नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगल में रहें, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के ऊपर। थायराइड आज के समय में एक इतनी सामान्य सा रोग हो गया जिसको हम कहते हैं कि सामान्य से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगभग हर 10 में से 4 या 5 लोगों को ये समस्या होती है। तो आज हम जानेंगे आखिर में एक छोटा सा जानकारी लेंगे कि आखिर में हमें थायराइड होता क्यों है, क्या वजह है कि हमें थायराइड बीमारी होती है, क्या वजह है कि हमने ऐसे क्या अपने जीवन शैली के अंदर परिवर्तन कर दिया, क्या ऐसे कारण हमने कर दिए जिसकी वजह से हमें ये समस्या हो रही है। तो थायराइड जो है ये हमारे गले में पाई जाती है और ये ग्लैंड होती है जिसके अंदर से कुछ 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत काम करते हैं, ग्रोथ के अंदर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये हमारे काम में करते हैं। और ये हार्मोन्स जो हार्मोन जो सिक्रेशन जो हार्मोन्स ये रक्त स्त्राव होते हैं, ये अगर आयोडीन हम इसको प्रॉपर नहीं लेते हैं, शरीर के अंदर इंटेक नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी इनका इनबैलेंस हो जाता है। इन हार्मोन का इनबैलेंस होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण कारण है हमारा भावनात्मक रवैया, यानी हम किस तरीके से मेंटली रहते हैं। अगर हम जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जो बहुत भावनात्मक रूप से कुंठित रहते हैं, जिनको टेंशन रहती है, या जो बहुत छोटी छोटी बातों चिंता कर लेते हैं, या जो बहुत लंबे समय से चिंता में रहते हैं, तनाव में रहे, उन लोगों को भी थायराइड होता है। तो थायराइड यानी सिर्फ एक शारीरिक रूप से समस्या ना हो कि मानसिक रूप से भी ये हम कह सकते हैं कि एक ही रोग होता है। अब थायराइड के अंदर जो हमारे जो ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उनका इनबैलेंस होना, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सिक्रेशन होता है या फिर बहुत कम मात्रा के अंदर या ना के बराबर सिक्रेशन होता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा तो हम उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड, और जो कम मात्रा में होगा उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड। तो ये हमने थायराइड के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया। अब भी थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन्स बढ़ गया, ये घट गया, तो उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ग्लैंड का है हमारे गले के अंदर, यानी ये गले किससे कनेक्टेड है, सर के ऊपर और सर नीचे का भाग, यानी ग्लैंड से दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, सर भी कनेक्टेड है और हमारा नीचे का पोर्शन भी कनेक्टेड है। यानी अगर इस ग्लैंड के अंदर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ भी बैलेंस इनबैलेंस हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ, तो दोनों कहाँ का इफेक्ट करेगी, हमारे सर के ऊपर का पोर्शन को भी इफेक्ट करेगी और नीचे की पोर्शन को भी इफेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन का सिक्रेशन और बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका बैलेंस हम ये सीखेंगे कि आखिर में जानेंगे कि बैलेंस इनबैलेंस क्यों होता है। तो इनबैलेंस के तो मैंने कारण बता दी कि या तो भावनात्मक रूप से हम कुंठित है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने बताया आयोडीन की अगर हमने अपने खाने के अंदर कमी कर दी है तो हमारे थायराइड ग्लैंड में इनबैलेंस हो सकता है, या फिर हमने हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब इसका हम कहेंगे इलाज क्या है, इसका हम ऐसा क्या इलाज करें कि भाई थायराइड ग्लैंड हमारा नियंत्रित हो जाए, इसकी जो सिक्रेशन है। तो देखिए, अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथी के अंदर हमारे इसके अंदर क्या इलाज है कि एक हमें सुबह सुबह छोटी सी गोली दी जाती है जो हमें लाइफ टाइम खानी होती है, ताकि थायराइड के अंदर जो हमारा हार्मोन जो सिक्रेशन हो रहा था वो बैलेंस हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम नहीं हो, नियंत्रित रहे वो। लेकिन वो हमें रेगुलर लाइफ टाइम खानी होगी। लेकिन अगर हम योग के अंदर बात करें कि योग में हम ऐसे क्या चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से थायराइड हमारा जो समस्या है ये नियंत्रित रहे। तो देखिए, थायराइड में जो मैंने बताया कि ग्लैंड हमारे गले के अंदर है, तो हम ऐसे कुछ प्राणायाम और ऐसे कुछ आसन करेंगे और सीखेंगे जो सीधे सीधे जिसका इफेक्ट प्रभाव हमारे गले पे पड़े, इस ग्लैंड के ऊपर पड़े। तो इन प्रभाव में अगर हम योग के अंदर प्राणायाम के ऊपर जाते हैं तो प्राणायाम के अंदर हमें मिलता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम सीधे सीधा हमारे गले की थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करती है। बहुत प्रभावशाली ये एक प्राणायाम है जिसको आप 5 से 10 मिनट तक लगातार करें। दूसरी चीज़ है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जिनको हाइपरथायराइड रहता है, यानी जिनका शरीर गर्म रहता है, उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी साथ में करना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका शरीर ठंडा रहेगा। और जिनके हार्मोन सिक्रेशन बहुत कम होता है तो उनको भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम को करना चाहिए। तो आप उज्जयी के साथ साथ में अपने अकॉर्डिंग है, जिनको हाइपो है तो हाइपो के अकॉर्डिंग प्राणायाम करें, और जिनको हाइपर है वो हाइपर के अकॉर्डिंग प्राणायाम करें। ये सीधे सीधे प्राणायाम हमारे ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं और हमारे जो सिक्रेशन है उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में कुछ आसन है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी, और वो प्रैक्टिकल सेशन करेंगे कौन कौन से हमें आसन करने चाहिए जिनके जो सीधा इफेक्ट हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और हम इसके अंदर देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है ये आप देखेंगे इसकी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो भी हमारे सिक्रेशन उसको सिर्फ बैलेंस करना है। हमको कोई जो भी ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कम करना है, जो कम है उसको ज़्यादा करना है। यानी हमारे शरीर के अंदर अगर हम बैलेंस
अपने जीवन को रखेंगे या हम अपने शरीर के हर एक चीज़ को बैलेंस करके रखेंगे, तो आप देखिएगा हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। हमारे बीमार होने का कारण एक ही है कि हमारे लाइफ के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमने सब चीज़ों को इनबैलेंस कर दिया। तो हमें जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको बैलेंस करें, उसको सिस्टमेटिक करें। ऐसा नहीं कि हम बहुत देर तक सो रहे हैं या हम टाइम से नहीं उठ रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम से हम व्यायाम नहीं करते हैं, टाइम से हम भोजन नहीं लेते हैं, भोजन भी हम कैसा ले रहे हैं जो पचता नहीं है। ये सब चीज़ों का हमारे पूरे लाइफ के अंदर हमारा ये जो हम किस तरह से जी रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आपको अपने रूटीन को, अपने दिनचर्या को सिस्टमेटिक करना है। तो थायराइड जो है ये आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से अगर हम उसको रोग को बोलें तो ये गलत नहीं होगा, यानी पहले मानसिक रूप से भी होगा और फिर ये शारीरिक रूप से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। और आप उसके अंदर प्राणायाम मैंने बताया, अगले सेशन में मैं आपको आसन बताऊंगी। मेरे प्राणायाम की वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो थायराइड को लेके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।